लेकिन यहाँ पर दिवाली से एक दिन पहले उनको छूट दी गई है कि वो जाकर अपनी पत्नी का हालचाल दे सकते हैं और जाके उनसे मिल सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो कोर्ट सभी पक्षों की बात सुनकर जो है अपनी राहत देती है, या फिर देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पर मौका दिया है मनीष सिसोदिया को कि यहाँ पर कोर्ट ने अपने एक अलग रूप दिखाया है, जहाँ पर कोर्ट ही कहता था कि अगर ये बाहर जाएंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी। लेकिन अभी उसी व्यक्ति को यहाँ पर जो है थोड़ी बड़ी बात यहाँ पर देखी जाए तो सबूतों को लेकर फटकार तो यहाँ पर ईडी को। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। शराब घोटाले में शामिल और तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया की बात करें तो कहीं ना कहीं दिवाली अपने घर में मनाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने एक याचिका दाखिल की थी कि यहां पर अंतरिम जमानत उन्हें दी जाए। यहां पर उन्होंने अपनी बीमार पत्नी का हवाला दिया था कि उनकी बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए कोई भी घर पर मौजूद नहीं है। उनका जो बेटा है वो विदेश में पढ़ाई करता है, उनके अलावा यहाँ पर कोई और नजर नहीं आता। तो उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट के आगे यहाँ पर एक तरीके से अपील की थी कि उन्हें राहत दी जाए, जमानत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है। मनीष सिसोदिया पर 338 करोड़ रुपए की रिश्वत लेन देन के मामले में फैसला सुना दिया जाता है, 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन निचली अदालत में फैसला जो आता है मनीष सिसोदिया के हक में आता है, जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को राहत मिल सकती है। तो ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए नजर आते हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत भी मौजूद है। सबसे पहले दौलत से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी है और ये कहा है कि आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। आज छोटी दिवाली भी है और ऐसे में देखा जाए तो दिवाली का तोहफा क्या कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दिया है? बिल्कुल यहाँ पर मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत लगातार यहाँ पर खराब चल रही है। उनको पहले भी जो है कोर्ट ने राहत दी थी, लेकिन उस समय वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए और फिर दोबारा यहाँ पर दिवाली के समय उनको राहत दी गई है, जहाँ पर दिवाली आप देखते हैं कि सभी लोग अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिवाली से एक दिन पहले उनको छूट दी गई है कि वो जाकर अपनी पत्नी का हालचाल दे सकते हैं और जाके उनसे मिल सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो कोर्ट सभी पक्षों की बात सुनकर जो है अपनी राहत देती है, या फिर देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पर मौका दिया है मनीष सिसोदिया को कि यहाँ पर कोर्ट ने अपने एक अलग रूप दिखाया है, जहाँ पर कोर्ट ही कहता था कि अगर ये बाहर जाएंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी। लेकिन अभी उसी व्यक्ति को यहाँ पर जो है थोड़ी सी राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोर्ट जो है इतना भी सख्त रुख नहीं है, लेकिन वो अगर चाहे व्यक्ति तो वहाँ पर अपनी अर्जी डालकर वो जो राहत जो है पा सकता है। वही राहत यहाँ पर मनीष सिसोदिया को अब वो मिलती हुई यहाँ पर नजर आई है। और अब देखना होगा कि क्या ऐसे ही राहत यहाँ पर संजय सिंह को भी मिल सकती है कि नहीं, क्योंकि संजय सिंह भी चाहेंगे कि उनको उनके परिवार से मिलने का मौका दिया जाए या फिर उनका परिवार उनसे मिलने आ सके। तो उस तवज में कोर्ट क्या कर सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने संजय सिंह का जिक्र किया, लेकिन संजय सिंह को तो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लग जाता है और यहाँ पर एक और मामले में संजय सिंह पर मामला दर्ज हो जाता है, जिसकी सुनवाई यहाँ पर 18 नवंबर की तय की गई है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि अगर मनीष सिसोदिया को राहत मिली तो संजय सिंह को भी राहत मिल सकती है। आपने जैसे कहा कि अगर मनीष सिसोदिया दिवाली अपने घर में मना सकते हैं तो कहीं ना कहीं संजय सिंह को भी यहाँ पर दिवाली अपने घर में मनानी चाहिए। लेकिन इससे उलट ही देखा जाता है, मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह तिहाड़ जेल में रहेंगे। 24 नवंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से सुनवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या ये पक्षपात के रूप में नहीं देखा जा रहा है? एक को यहाँ पर जमानत दे दी जाती है, लेकिन एक को कोई भी राहत नहीं दी जाती है। कहीं ना कहीं ये तो तय किया जा सकता है कि ज्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए संजय सिंह भी जेल से बाहर आ सकते हैं और अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर अगर राहत मनीष सिसोदिया को मिली है, क्योंकि वो भी पिछले देखा जाए लगभग 1 साल अब होने वाला है, वो जेल में रहेंगे लगातार। उनके ऊपर कई रोक लगाते रहे, कई बीच में मौका मिला लेकिन वो अपनी पत्नी से मिल नहीं पाए, उनके बैंक अकाउंट सीज किए गए, यानी इतनी पाबंदियाँ लगाई गई। और इस पाबंदियों के बीच अगर हल्की सी राहत मिली है तो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर ये हो जाता है कि उनको भी राहत मिल सकती है। कहीं ना कहीं विश्वास से मिल जाता है कि कोर्ट अगर उन पर नरम हुआ है तो मेरे ऊपर भी नरम हो सकता है। और बिल्कुल यहाँ पर गुंजाइश है कि संजय सिंह को भी लेकर भी कोई जो है यहाँ पर राहत मिल सकती है।
सकती है, लेकिन यहाँ पर अर्जी का समय जो देखा जाए संजय सिंह का अब निकल चुका है। यहाँ पर अब उनको अगली तारीख मिल चुकी है, उस समय ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन देखा जाए तो संजय सिंह का परिवार यहाँ पर जेल पे उनसे मिलने आ सकता है, या फिर हम देख सकते हैं कि पत्र के जरिए, पत्र व्यवहार के जरिए यहाँ पर शुभकामना या फिर लेन देन ये सब हो सकता है। तो देखा जाए तो राहत अगर मनीष सिसोदिया को मिली है तो उम्मीद यहाँ पर संजय सिंह के लिए भी बन जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर संजय सिंह का परिवार जेल में आकर मुलाकात कर सकता है, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करने से इनकार मनीष सिसोदिया को कर दिया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने घर पर जाएंगे, पत्नी से मुलाकात करेंगे, तो इस बीच यहाँ पर और भी अधिकारी आपके साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन आप पत्रकारों से बातचीत नहीं कर पाएंगे। लेकिन मामला यहाँ पर घूम फिर कर वही आ जाता है कि शराब घोटाले का क्या, जो शराब नीति आम आदमी पार्टी ला रही थी, आखिरकार उसमें जब सबूत ही नहीं मिल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट या फिर ये कहा जाए ईडी अधिकारी की सरकारी गवाह के आधार पर फैसला कैसे सुनाया जा सकता है। 338 करोड़ का लेन देन का आरोप लगाया गया है, लेकिन अभी दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। और इसी दौरान देखा जाता है कि मनीष सिसोदिया को लेकर कि 3 महीने के लिए और जेल में जा सकते हैं। लेकिन वहीं ईडी अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है और ये कहा गया है कि आप लापरवाही बरतेंगे तो इस मामले पर कड़ा एक्शन लेना पड़ सकता है। तो क्या यहाँ पर मनीष सिसोदिया के मामले में माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी दूसरी सुनवाई मनीष सिसोदिया को लेकर होती हुई नजर आएगी, कहीं ना कहीं ईडी अधिकारी का भी भांडाफोड़ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 8 महीने में कोई सबूत नहीं, लेकिन अब जो सुनवाई होगी उस दौरान भी कहीं ना कहीं ईडी अधिकारी फंसते हुए नजर आएंगे। देखा जाए तो सारी बात यहाँ पर सबूत पर अटक जाती है, चाहे वो अभी की बात रही हो, चाहे पहले 8 महीने पहले भी सबूत खोजने की बात रही हो। कोर्ट कहता है कि आप जाएंगे तो सबूत के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अगर सबूत हैं तो ईडी को यहाँ पर जल्द से जल्द ऑर्डर दिया जाए कि आप सबूत लेकर आइए। यहाँ पर आपने इतने दिनों से आखिर क्यों यहाँ पर पूरी बात जो है अटका कर रखी हुई है, वो पहले आप देखें। तो देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को तो फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये वो भी कहते हैं, उनके साथी नेता अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं, संजय सिंह भी कह रहे थे, संजय सिंह अपने लिए भी कह रहे थे। तो देखा जाए कहीं ना कहीं साजिश क्या रची जा रही है, कहीं ना कहीं ये साफ यहाँ पर हो जाता है। भले ही अभी ये साफ नहीं हुआ कि साजिश है कि नहीं, लेकिन बयानों के चलते ऐसा लगता है। और जिस तरीके के एक्शन यहाँ पर ईडी करती है, जिस तरीके से पाबंदियाँ यहाँ पर इन नेताओं के ऊपर लगाई जाती है कि मीडिया से बात नहीं कर सकते, इस केस से उलट बात नहीं कर सकते, आप जो अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने नहीं दे सकते, यानी देखा जाए तो सारी पाबंदियाँ यहाँ पर मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाई गई है। और संजय सिंह के ऊपर भी ये पाबंदी थी, लेकिन संजय सिंह मौका मिलते ही मीडिया के सामने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार कर देते हैं। और हम देख सकते हैं कि जब आज वहाँ पर मनीष सिसोदिया बाहर निकलेंगे तो देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर जो है वार करते नजर आए, क्योंकि जब ईडी के सामने जब उनकी पेशी होती है कोर्ट के सामने, तो वो उनको भी हमने बयान देते हुए देखा है। और सीधे ये बयान जो होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ होते हैं, बीजेपी के खिलाफ होता है। यानी बीजेपी के ऊपर तो एक बड़ा आरोप ये ही है कि वो ईडी के साथ खेल खेल रही है और पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर देखी जाए तो सबूतों को लेकर फटकार तो यहाँ पर ईडी को लगना लगभग तय है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ईडी को फटकार लगना तय है, लेकिन मनीष सिसोदिया को जो राहत मिली है, आप सोच सकते हैं जब मनीष सिसोदिया पर फैसला सुनाया गया था और तिहाड़ जेल में उन्हें भेजा जा रहा था, उस दौरान यहाँ पर मनीष सिसोदिया भावुक भी हो गए थे। उनका कहना था कि ये जो आम जनता है यही मेरा परिवार है और मेरी पत्नी का ख्याल आपकी जिम्मेदारी है कि आप रखते हुए नजर आएंगे। तो वो भावुकता अभी भी बनी हुई है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करते हुए फिर से भावुक होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया सख्त रुख वाले नजर कभी भी नहीं आए, क्योंकि तभी तो बच्चे भी उनसे बेहद प्यार करते हैं, तभी तो शिक्षा मंत्री के रूप में वो दिल्ली में कई बार पसंद भी किए जाते रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कि दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से एक दिन की राहत मनीष सिसोदिया को मिली है, क्या सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से जमानत मनीष सिसोदिया को मिल जानी चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।